औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। मेरे बहन भाइयों, आज का जो टॉपिक है ये एक लाहौर हाई कोर्ट की अभी रिसेंटली जजमेंट आई है जस्टिस शाहिद करीम साहब की। ये 2020 लाहौर हाई कोर्ट 2509 पेज है। इसमें ये कहा गया कि बीवी को दिया गया गिफ्ट, तोहफा, हिबा वापस नहीं लिया जा सकता। इस बारे में ये जजमेंट है। ये मंडी बहावुद्दीन का केस है जिसमें सिविल डिवीजन लाहौर हाई कोर्ट में लगी थी। इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अराजी, प्रॉपर्टी, मकान, घर जो भी अपनी बीवी को गिफ्ट करता है, अपनी बीवी को हिबा करता है और उसके बाद उसकी मनसूखी के लिए दावा फाइल कर देता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ अपनी मोहब्बत जब उसकी ख़त्म हो जाती है, उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, पाए तकमील तक पहुंच जाती हैं, तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूँ। तो वो फिर एक दावा फाइल कर देता है मनसूखी प्रॉपर्टी के लिए, हिबा के लिए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने करार दे दिया कि शौहर एक बार अगर अपनी बीवी को एक बार हिबा, अपनी प्रॉपर्टी या राजी हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है, तो वो उसको वापस नहीं ले सकता। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इस केस में ये था कि एक औरत थी फातिमा नाम की, मोहम्मद रियाज नाम का बंदा था, उसकी बीवी फौत हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली फातिमा नाम की औरत से, उसकी 2 बच्चियाँ थी। अब क्या हुआ, उस बंदे ने उससे शादी करने में उसे ये लालच दिया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी उसको हिबा की, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, जैसा भी उसका माइंड था, जैसे भी उसने उससे निकाह कर लिया। अब उसमें से उसने अपनी सारी जो 56 कनाल आई थिंक तकरीबन इतनी प्रॉपर्टी थी उसके नाम लगा दी, हिबा कर दी, गिफ्ट कर दी। और वक़्त गुजरता गया, बाद में उसने ये किया कि मैंने अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी तो लगा दिया। जब उसको एहसास हुआ, जब एक टाइम गुजर गया, तो उसने ये चाहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूं। उसने अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी बीवी ने कर्ज़ा लेना था और मेरे से दस्तखत करवा लिए, साइन करवा लिए अपने स्टाम्प पे, और बाद में इसने हिबानामा करवा लिया। वहाँ पर बीबी उस औरत ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ का इख्तियार किया कि जब इसने मुझे हिबा की थी, गिफ्ट की थी, उस वक़्त तहसीलदार वगैरह हज़रात सभी के सामने इसने साइन किए, सभी के सामने इसने मुझे साइन वगैरह किए थे और सभी के सामने इसने बयानात दिए थे। तो उस मर्द ने यह भी कहा कि जब पता चल गया कि उसकी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी हो, मोहब्बतें पूरी हो गई हैं, तो उसने अपनी बीवी पर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और ऐसे इल्ज़ामात को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बुरा करार दिया और ये कहा कि अगर कोई भी बंदा, जिस औरत के साथ कोई बंदा निकाह करता है, शादी करता है, अब ये देखे कि उस औरत ने उस मर्द के साथ टाइम गुजारा, अपनी ज़िंदगी लुटाई, अपने बहन भाई माँ बाप को छोड़कर उसके साथ निकाह किया, अब और अपना आप उसके नाम लगा दिया, और बाद में जब उस मर्द ने ये देखा कि मैं अब उस औरत से उसको कोई ख्वाहिश नहीं रही, उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं, जब उसने एक टाइम पर आकर ये सोचा कि अब मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूं, और उसके ऊपर एक घटिया किस्म के उसने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और दावा मनसूखी फ़ाइल कर दिया, तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको बुरा करार दे दिया कि ऐसा फेल इंतहाई कंडेम्प्टेबल है। इसकी माशरे के अंदर इस तरह के बहुत ज़्यादा मामलात हैं। अगर ऐसे भी किसी को भी इस तरह के मामलात नज़र आए, मिलें, पता चले, ये तो इसको कंडेम्प्ट करना चाहिए, और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कंडेम्प्ट किया और उस मर्द की जो पिटीशन थी, जो सिविल डिवीजन थी, उसको खारिज कर दिया विद कॉस्ट। अब बात यह है कि इसमें एक हदीस का भी हवाला दे दिया गया। उसमें हदीस पाक यह है कि अगर कोई शख्स
किसी को गिफ्ट देता है और बाद में वो गिफ्ट वापस ले लेता है, मसलन अपनी बीवी को दे दिया और बाद में वो वापस करने की डिमांड करता है, वापस लेता है, वो ऐसे ही है जैसे एक कुत्ता थूकता है और बाद में उसको चाट लेता है। तो इस हदीस पाक से यही हमें भी सबक मिलता है कि अगर कोई शख्स अगर कोई गिफ्ट देता है, हिबा करता है कोई चीज़, तो गिफ्ट देकर वापस लेता है, तो वो ऐसे ही एक कुत्ते की मिसाल है, तो वो थूक कर उसको चाट लेता है। इसी तरह खामद को चाहिए कि उसकी जो बीवी है वो उसके बच्चों की माँ है, उसने उसके बच्चों की परवरिश करनी है। जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं, मर्द सोचता है कि अब मैंने इसके नाम प्रॉपर्टी लगे, बाद में वो फिर क्या उसके खिलाफ वो केस कर देता है, हिले बहाने शुरू कर देता है कि किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी दरवाज़ा बंद कर दिया। ये भी बात क्लियर होगी, हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं। ये तो एक है जो सामने आया है, और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि जस्टिस शाहिद करीम साहब की ये जजमेंट 2020 लाहौर हाई कोर्ट 2509 के शौहर अपनी बीवी को अगर अराजी या प्रॉपर्टी हिबा करता है, गिफ्ट करता है, तो बाद में अगर वो शख्स उसकी मनसूखी के लिए दावा भी दायर कर देता है, या तो लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि शौहर एक बार प्रॉपर्टी अराजी अपनी बीवी को हिबा करने के बाद, गिफ्ट करने के बाद इसको वापस नहीं ले सकता। तो एक तो ये भी दरवाज़ा बंद हो गया। हमारे माशरे के अंदर इस तरह के और भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं जो अभी तक हमारे आम लोगों को नहीं पता। ये मेरा चैनल भी ऐसा है कि एक आम इंफॉर्मेशन है, तो आम लोगों के लिए चैनल है, और जिनको कानून से आगाही नहीं हासिल। तो बात ये करने का है कि मुख्तलिफ लोग क्या करते हैं कि निकाह, लड़कियों से निकाह करते हैं, उनको बहाना दे दी ये जो घर है मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, तो वो निकाह करते हैं इस सूरत में और अपनी बीवी को घर गिफ्ट कर देते हैं। बाद में वो घर भी उनसे वापस ले लेते हैं, उनको धमका कर, उनको डरा धमका कर उनसे घर वापस ले लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो ये भी वापस लेने के हकदार नहीं होते। और निकाहनामे के अंदर भी कई शराइत लिखी जाती हैं कि मैं निकाह के ये घर इस लड़की की मलकियत होगा। कुछ ये होता है कि वो निकाह करने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो लड़की के उसकी वो अपनी बीवी के नाम वो लगवा देता है। तो कुछ वक्त गुजरता है तो वो अपनी बीवी से वापस लेने के कैंसिलेशन में वो सिविल कोर्ट में दावा फाइल कर देता है। तो इस तरह के जो गिफ्ट जो होते हैं, गिफ्ट की सूरत में, हिबा की सूरत में जो चीज़ें दे दी जाती हैं तो वो वापसी नहीं होती। और इसी तरह मेरे पास पिछले दिनों मेरी बहन ने एक सवाल किया था कि उसके निकाहनामे में एक मर्द था, उसने शादी करने के बाद उसको एक मकान हिबा कर दिया, उसके नाम हिबा कर दिया। उस बाद में उस औरत ने अपने नाम इंतकाल करवा लिया। अब उसका जो खामद है वो उसको वापस लेने के लिए अदालत में उसने रजू कर लिया और केस फाइल कर दिया। तो ये भी सेम ये जजमेंट उस पर अप्लाई होती है। तो 2020 लाहौर हाई कोर्ट 2509 ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। अब वो जो मेरी बहन ने पिछले दिनों ये सवाल किया था, ये इसी में वो सवाल का जवाब आ चुका है। अगर आप मेरा लेक्चर जब सुनेंगी तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपके हक़ में 100% फैसला हो जाएगा। और बात यह है कि माशरे के अंदर इस तरह के बहुत ज़्यादा पाँचों उंगलियां सेम नहीं होती। हर बंदा कोई किसी न किसी लालच में पड़ा होता है, किसी न किसी को लालच दे देता है, तुम्हें घर दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी मोहब्बतें समेटने के लिए, अपनी मोहब्बतें औरतों से लेने के लिए, तो वो फिर इस तरह के वो करते हैं, ड्रामे करते हैं इस तरह। बाद में वो जब उनको पता चलता है कि वो हमसे तो ये बहुत गलती होगी, जब उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, तो फिर बाद में एक वक्त आता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी टाइम, तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी जो होती है उसको वापस लेने के लिए वो अदालत से रजू करता है। तो फिर मोस्टली औरतें जो होती हैं वो बेचारी खौफज़दा हो जाती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर चली जाती हैं। कई धमकियों में, मर्दों की धमकियों में बेचारी डर जाती हैं। तो लेकिन ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो फैसला है
इसने वो भी चैप्टर क्लोज कर दिया है। अब इस तरह अगर कोई भी मर्द अपनी बीवी को गिफ्ट करेगा, हिबा करेगा, तो वो वापसी लेने का अहल नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा लेक्चर आप सुनने के बाद अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें। मज़ीद मेरे आने वाली जो वीडियो हैं वो भी आप जब वो एक इसमें घंटी का निशान है उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाया करेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक वेलफेयर जितनी भी मैं कर सकूं, कानूनी रहनुमाई कर सकूं, कानून से आगाही कर सकूं, तो ये एक वेलफेयर है। तो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बहन भाइयों।